हाय फ्रेंड्स, मेरे डीजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज फिर से सेशन स्टार्ट करते हैं हमारे छत्तीसगढ़ के। तो छत्तीसगढ़ के आप प्रमुख नदियों के बारे में आज पढ़ेंगे। जितने भी नदियों से क्वेश्चन बनेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन या बन सकता है, तो वही क्वेश्चन लेके आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर चैनल में नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और अगर आप जो भी CGPSC की तैयारी कर रहे होंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके SI के लिए, व्यापम के लिए, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? CGPSC 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इंद्रावती, नर्मदा, महानदी या मांड नदी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा महानदी, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके CGPSC 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आबनेर, मुस्का और पिपरिया नदियों के संगम पर जो स्थित कौन सा आपका कौन स्थित है आपका? तो दंतेवाड़ा, खैरागढ़, बगीचा, तखतपुर। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, खैरागढ़, जो कि आबनेर, मुस्का और पिपरिया नदियों के संगम पर स्थित है आपका खैरागढ़। याद रखिएगा, आबनेर, मुस्का और पिपरिया नदियों के संगम पर स्थित है आपका खैरागढ़। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंद्रावती नदी का उद्गम स्थल है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कालाहांडी, उड़ीसा, बेलाडीला पहाड़ी, देवगढ़ की पहाड़ी या आपके खुर्जा पहाड़ी? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कालाहांडी, उड़ीसा। तो इंद्रावती नदी का जो उद्गम स्थल कौन सा है? तो कालाहांडी, उड़ीसा में, जो कि इसका उद्गम स्थल है आपका इंद्रावती नदी का। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर एग्जाम इसको रिपीट किया जाता है, तो PSC के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, दुधवा जलाशय का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो इंद्रावती, हसदो, महानदी, शिवनाथ। तो दुधवा जलाशय निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो आपके महानदी पर किया गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनियारी नदी किसकी सहायक नदी है? तो हसदो, महानदी, मांड, शिवनाथ। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा शिवनाथ। तो मनियारी नदी किसकी सहायक नदी है? तो शिवनाथ नदी की सहायक नदी है मनियारी नदी, याद रखिएगा। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तांदुला नदी का उद्गम स्थल है? तो कांकेर जिला, राजनांदगांव जिला, दुर्ग जिला, बिलासपुर जिला। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कांकेर जिला, जो कि तांदुला नदी का उद्गम स्थल माना जाता है कांकेर जिला को। तो इसका ए ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा महानदी का उद्गम स्थल है? तो सिहावा पर्वत, कोरिया, आपको खोंसरा, आपकी खोरडी पहाड़ी या देवगढ़ की पहाड़ी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सिहावा पर्वत, जो कि छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा महानदी का उद्गम स्थल माना जाता है। तो याद रखिएगा, महानदी का उद्गम स्थल आपके पर्वत जो है, तो यहाँ सिहावा पर्वत आपके धमतरी में है, तो यहाँ से महानदी का उद्गम स्थल माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजपुरी प्रपात किस जिले में स्थित है? तो जशपुर, महासमुंद, सरगुजा, कवर्धा। तो राजपुरी प्रपात है किस जिले में स्थित है? तो आपके जशपुर में स्थित है, याद रखिएगा। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चित्रकूट जलप्रपात बस्तर जिले में कौन सी नदी पर स्थित है? तो इंद्रावती, सबरी, कोटरी, नारंगी नदी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इंद्रावती जो नदी है, इस पे पर आपका जो चित्रकूट जलप्रपात है, तो बस्तर जिले में कौन सी नदी पर स्थित है? तो आपके इंद्रावती जो नदी है इस पर बना हुआ है। तो याद रखिएगा, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, आपके छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सी नदी रायपुर तथा जांजगीर चांपा जिले की सीमा निर्धारित करती है? तो महानदी, शिवनाथ, हसदो, मांड। तो छत्तीसगढ़ राज्य की जो आपको महानदी है, जो कि रायपुर तथा जांजगीर चांपा जिले की सीमा निर्धारित करती है। तो इसका ए ऑप्शन याद रखिएगा, महानदी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपके CGPSC 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में कौन सा क्रम दक्षिण से उत्तर महानदी के समवर्ती क्षेत्रों में स्थित है? तो सिरपुर, राजिम, शिवरीनारायण, आपका पलारी। इसके बाद बी है राजिम, सिरपुर, पलारी और शिवरीनारायण। सी है शिवरीनारायणपुर, पलारी, सिरपुर और राजिम। या डी है सिरपुर, राजिम, पलारी और शिवरीनारायण। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका राजिम, फिर सिरपुर, फिर पलारी और शिवरीनारायण, जो आपके जो क्रम है दक्षिण से उत्तर महानदी की ओर समीपवर्ती आपके क्षेत्रों में स्थित है। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी निम्नलिखित कौन सी है? तो महानदी, इंद्रावती नदी, शिवनाथ नदी या हसदो नदी।
तो छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, शिवनाथ नदी। तो यहाँ आपके छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी इसको माना जाता है। याद रखिए कि यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा कि महानदी जो कि सबसे बड़ी लंबी नदी है, तो ऐसा नहीं है। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो शिवनाथ है, याद रखिएगा, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे शिवनाथ आंसर लेके आना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूखा जो नदी है किस नदी की सहायक नदी है? तो सूखा किस नदी की सहायक नदी है? तो इंद्रावती, गोदावरी, सोन, महानदी। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, महानदी। जो कि सूखा जो नदी है किसकी सहायक नदी है? तो महानदी की सहायक नदी है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य का सबसे चौड़ा एवं सर्वाधिक जल मात्रा वाला जलप्रपात कौन सा है? तो चित्रकूट जलप्रपात, आपका हांदावाड़ा इंदुल जलप्रपात, केंदई जलप्रपात या कोटरी जलप्रपात। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा चित्रकूट जलप्रपात। यह राज्य का सबसे चौड़ा और सर्वाधिक जल मात्रा वाला जलप्रपात है। तो इसका ए ऑप्शन याद रखिएगा, सही हो जाएगा। आपके पानी डोंगरी पहाड़ी में कौन सी नदी महानदी में मिलती है? तो जोंक, तेल, पैदी। ए आपका बी और सी दोनों। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी और सी दोनों हो जाएगा। तो आपके जो पानी डोंगरी पहाड़ी में कौन सी नदी महानदी में मिलती है? तो जोंक और इसका आपका तेल और पैदी जो महानदी में जो कि जाके मिलती है। इसका बी और सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य महानदी बेसिन महानदी की किस सहायक नदी का जल संग्रहण क्षेत्र है? तो हसदो, मान, शिवनाथ और जोंक। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, शिवनाथ। तो मध्य महानदी बेसिन महानदी किसकी सहायक जो कि सहायक नदी का संग्रहण क्षेत्र है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, शिवनाथ। तो आपका शिवनाथ नदी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो मध्य महानदी बेसिन महानदी की आपके शिवनाथ नदी जो कि ये संग्रहण क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य व उड़ीसा के मध्य जल बंटवारे को लेकर किस नदी पर विवाद चल रहा था? तो सबरी नदी, महानदी, ईब नदी या इंद्रावती नदी। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इंद्रावती नदी। तो छत्तीसगढ़ राज्य और उड़ीसा के मध्य जल बंटवारे को लेकर जो कि यहाँ पर विवाद हुआ था, जो कि चल रहा था आपके इंद्रावती नदी पर। दोनों राज्य में जो कि इस बंटवारे को लेकर जो कि विवाद चल रहा है। तो इसका याद रखिएगा, इंद्रावती नदी याद रखिएगा, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंदई जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो कोरबा, कांकेर, रायगढ़, महासमुंद, कोरबा। तो केंदई जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो आपके कोरबा जिले में स्थित है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, तीरथगढ़ का गुरु जलप्रपात कहाँ कहलाता है? तो आपका मेंद्री घूमड़, तामरा घूमड़, महादेव घूमड़ या सातदेव धारा। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो आपका महादेव घूमड़ है जो कि तीरथगढ़ का गुरु जलप्रपात कहलाता है। तो इसका आपका महादेव घूमड़ सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बस्तर संभाग को दो भागों में विभक्त करने वाली नदी कौन सी है? तो सबरी, गोदावरी, इंद्रावती, महानदी। तो बस्तर संभाग को दो भागों में विभक्त करने वाली नदी कौन सी है? तो वह आपकी इंद्रावती नदी, याद रखिए, जो कि बस्तर को दो भागों में विभक्त करने वाली इंद्रावती नदी है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चित्रकूट जलप्रपात की प्रसिद्धि का मुख्य कारण है? तो आपके सर्वाधिक चौड़ाई वाला, सर्वाधिक ऊंचाई वाला है या सर्वाधिक दुर्घटनाएं वाली है या आपके धार्मिक संबंध से है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चित्रकूट जलप्रपात की प्रसिद्धि का मुख्य कारण है कि सर्वाधिक चौड़ाई के कारण जो चित्रकूट जलप्रपात है, इस कारण प्रसिद्धि का मुख्य कारण है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निचला महानदी बेसिन के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता है? तो आपका दुर्ग, बिलासपुर, रायपुर और रायगढ़। तो इसका ये ऑप्शन हो जाएगा दुर्ग, जो कि निचला महानदी बेसिन के अंतर्गत यह जिला नहीं आता है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोंडागांव किस नदी के तट पर स्थित है? CGPSC 2016 में आया क्वेश्चन है। सबरी, दूध नदी, नारंगी, इंद्रावती नदी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कोंडागांव किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आपके नारंगी नदी पर जो कि बसा हुआ है कोंडागांव शहर, याद रखिएगा, CGPSC 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। आपका 24 क्वेश्चन, कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है तथा पश्चिम में ही बहती है, खंभात की खाड़ी गुजरात में गिरती है? तो आपका डंकनी, शंखनी, नारंगी, बाघ, नर्मदा। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, नर्मदा जो नदी है आपके अमरकंटक से निकलती है, नर्मदा नदी। और आपको निकलने के साथ ही पश्चिम में बहती हुई खंभात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन है, अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर बनता है? तो रिहंद, कन्हार, हसदो, शिवनाथ। तो अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर बनता है? तो आपके हसदो नदी पर बनता है, याद रखिएगा, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है पानाबरस, संबागढ़, राजनांदगांव किस नदी का उद्गम स्थल है? तो हसदो, सबरी, शिवनाथ, अरपा। तो पानाबरस, संबागढ़, राजनांदगांव किस नदी का उद्गम स्थल है? तो शिवनाथ नदी का इसका उद्गम स्थल, याद रखिएगा शिवनाथ इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं महानदी की सहायक नदी नहीं है? तो हसदो, मैनपाट, ईब, सबरी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, सबरी। तो महानदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो यहाँ पे नहीं है पूछ रहा है, तो महानदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो आपका हसदो, मैनपाट और ईब जो कि महानदी की सहायक नदी है, बाकी जो सबरी नदी है जो कि महानदी की सहायक नदी नहीं है। तो इसका डी ऑप्शन जो का इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्राचीन समय में चित्रोत्पला के नाम से जाने वाली जो नदी कौन सी है? तो शिवनाथ, इंद्रावती, महानदी, हसदो। तो प्राचीन समय में चित्रोत्पला के नाम से जाने वाली जो पहले जाना जाता था, तो वहाँ कौन सी नदी है? तो आपका महानदी, याद रखिएगा। तो प्राचीन समय में चित्रोत्पला के नाम से महानदी को जाना जाता है। कई बार इसको एग्जाम में रिपीट किया गया है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन किस नदी के रेत में सोना पाया जाता है? तो सबरी नदी, ईब नदी, हसदो नदी, शिवनाथ नदी। तो आपका जो ईब नदी है इसका बी ऑप्शन। तो ईब नदी के रेत में सोना पाया जाता है, ऐसा करके यहाँ पे पता चला है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बैलाडीला पहाड़ी दंतेवाड़ा से निकलने वाली नदी कौन सी है? तो नारंगी, बाघ, कोटरी, सबरी। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा सबरी। तो बैलाडीला पहाड़ी दंतेवाड़ा से निकलने वाली नदी कौन सा है? तो सबरी नदी है, जो कि आपके बैलाडीला पहाड़ी से जो कि दंतेवाड़ा में है यहाँ से निकलने वाली नदी जो सबरी नदी, इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो आपके शिवनाथ नदी, इंद्रावती नदी, महानदी, सोन नदी। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा महानदी। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो आपके महानदी पर हीराकुंड बांध बना हुआ है, जो कि कहाँ पे है? तो आपके संबलपुर में स्थित है, याद रखिएगा। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एशिया का नियाग्रा के नाम से प्रसिद्ध जलप्रपात कौन सा है? तो आपका चित्रकूट, कांगेरधारा, तीरथगढ़, रानीदाह। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा चित्रकूट, जो कि एशिया का नियाग्रा के नाम से प्रसिद्ध जलप्रपात है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, तो इसका ए ऑप्शन चित्रकूट सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके CGPSC 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है रक्सगंडा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो हसदो नदी, खारून, रेंड, इंद्रावती नदी। तो रक्सगंडा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो आपके रेंड नदी पर बना हुआ, याद रखिए। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रक्सगंडा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो याद रखिए यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकता है। तो बस्तर, सरगुजा, दंतेवाड़ा, रायपुर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सरगुजा। तो रक्सगंडा जो जलप्रपात है किस जिले में स्थित है? तो आपके सरगुजा में स्थित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं राजिम कितनी नदियों के संगम पर स्थित है? तो 2, 3, 4 या 5। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा तीन नदियों के जो कि संगम पर बना हुआ है, स्थित है आपके राजिम, याद रखिए। यहाँ पे मेला भी लगता है तो राजिम कितनी नदियों के संगम पर स्थित है? तो 3 नदियों के संगम पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है केंदई जलप्रपात किस स्थान पर स्थित है? तो रायपुर कवर्धा मार्ग पे, बिलासपुर रायपुर मार्ग पर, बिलासपुर अंबिकापुर मार्ग पर, और डी है रायपुर जगदलपुर मार्ग पर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, बिलासपुर अंबिकापुर मार्ग पर आपका केंदई जलप्रपात स्थित है, याद रखिएगा। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं रानीदाह जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो जसपुर, दुर्ग, बस्तर, कोरबा। तो रानीदाह जलप्रपात किस जिले में स्थित है? आपके जसपुर में स्थित है, याद रखिएगा। रानीदाह जलप्रपात आपके जसपुर जिले में स्थित है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जसपुर के निकट एक जलप्रपात का नाम वहाँ किसी रानी द्वारा कूदकर आत्महत्या करने के कारण पड़ा है, तो कौन सा है? तो रानी स्वर्ग, रानी समाधि, रानीदाह या रानी दाग। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा रानीदाह, जो कि यहाँ जसपुर के निकट एक जलप्रपात का नाम है। वहाँ किसी रानी द्वारा कूदकर आत्महत्या करने के कारण इसको जो कि रानीदाह नाम दिया गया है, तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है अमृतधारा जलप्रपात के राज्य किस जिले में स्थित है? तो आपके कोरिया, कवर्धा, जसपुर, सरगुजा। तो अमृतधारा जलप्रपात राज्य के किस जिले में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ के आपके कोरिया जिले, जहाँ पे चिरमिरी वगैरह आता है, मनेन्द्रगढ़ वगैरह, इस साइड आपके जो अमृतधारा जो जलप्रपात है आपके छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में स्थित है, याद रखिएगा। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
मनेंद्रगढ़ तहसील में आपके बरबसपुर के पास स्थित जलप्रपात कौन सा है? तो अमृत धारा, स्वर्ण धारा, दूध धारा, सात धारा। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अमृत धारा जो आपके कहाँ पे स्थित है? तो छत्तीसगढ़ आपके कोरिया जिले में, जो कि मनेंद्रगढ़ यहाँ पे आपके इस तहसील में आपके बरबसपुर के पास यहाँ स्थित है जलप्रपात अमृत धारा। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज के क्वेश्चन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए, और ज़रूरतमंदों तक शेयर कीजिए ताकि उन लोग भी इसका लाभ उठा पाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।